डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, भारत में उमस भरी गर्मी का प्रभाव। हाल ही में अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारत में मानसून के समय अत्यधिक उमस भरी गर्मी पर एक शोध प्रकाशित किया है। इस शोध के अनुसार मानसून के समय उमस भरी गर्मी के संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या 1951 से 2020 की अवधि में लगभग 67 करोड़ तक बढ़ गई है। शोधकर्ताओं ने वेट बल्ब ग्लोब तापमान यानी WBGT तकनीक से गर्मी और नमी की स्थिति के रुझानों की जांच की, जो गर्मियों के महीनों के दौरान मानसून में देखी जाती है। इसके अनुसार 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले अति आर्द्र गर्मी के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र सिंधु गंगा का मैदान और पूर्वी तटीय क्षेत्रीय प्रदेश हैं। इसका परिणाम यह होगा कि ग्लोबल वार्मिंग में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से श्रम उत्पादकता में 7% तक की कमी आएगी। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 4% तक की कमी आएगी, जिससे फसल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। भारत में इस सदी के अंत तक देश में कार्य निष्पादन में 30 से 40% तक की गिरावट आने का अनुमान है। बता दें कि शोधकर्ताओं ने ERA5 डेटासेट से तापमान, आर्द्रता तथा हवा की गति से संबंधित डेटा का उपयोग किया है। चलिए अब जानते हैं उमस भरी गर्मी के बारे में। वह गर्मी जो हवा पतली पड़ने या न चलने पर मालूम होती है। इसमें खतरनाक स्थितियां जिनमें गर्मी और उमस एक साथ सामने आती हैं। इसमें कुछ उप उष्णकटिबंधीय तटीय इलाकों में बेहद गर्मी और उमस मिली, मौसम की आवृत्तियां दुगनी हो गई हैं। यह घटनाएं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, लाल सागर के तटीय क्षेत्र और कैलिफोर्निया की खाड़ी में नजर आ रही हैं। चलिए अब जानते हैं वेट बल्ब ग्लोब तापमान यानी WBGT के बारे में। वेट बल्ब तापमान सबसे कम तापमान होता है जिससे हवा में पानी के वाष्पीकरण द्वारा निरंतर दबाव में हवा को ठंडा किया जा सकता है। यह गर्मी एवं आर्द्रता की वह सीमा है जिसके आगे मनुष्य उच्च तापमान को सहन नहीं कर सकता है। इसमें 31 डिग्री सेल्सियस पर वेट बल्ब का तापमान मनुष्यों के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है, जबकि 35 डिग्री सेल्सियस पर तापमान 6 घंटे से अधिक समय तक सहनीय नहीं हो सकता। चलिए अब जानते हैं ERA5 डेटा सेट के बारे में। ERA5 वैश्विक जलवायु का ECMWF वायुमंडलीय पुनर्विश्लेषण है। पुनर्विश्लेषण मॉडल डेटा को दुनिया भर के अवलोकनों के साथ मिलाकर वैश्विक रूप से पूर्ण और सुसंगत डेटा सेट बनाता है। यह 2 मीटर वायु तापमान, 2 मीटर ओस बिंदु तापमान, कुल वर्षा, औसत समुद्र तल दबाव तक डेटा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह 2 मीटर पर दैनिक रूप से न्यूनतम और अधिकतम वायु तापमान की गणना प्रति घंटे 2 मीटर वायु तापमान डेटा के आधार पर की गई है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। उमस भरी गर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वह गर्मी जो हवा पतली पड़ने या न चलने पर मालूम होती है। 2. यह उप उष्णकटिबंधीय तटीय इलाकों में ज्यादा होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।